हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई वर्क करते हैं तो ये सारी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये सारी यूनिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वो यूनिट्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पार्टिकल ऑफ आइटम्स और दूसरी तरफ है यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा आइटम्स में ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क की यूनिट्स क्या होती है? क्यूबिक मीटर। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये आपका एक ब्रिक है। ठीक है, ये आपका एक ब्रिक है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 190 mm लंबाई और चौड़ाई इसकी होती है 90 mm। और ये वाला साइज़ है ये भी होता है आपका 90 mm। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ दे कि स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक कितना होता है तो आप उसको बता सकते हैं 190 इंटू 90 इंटू 90। ये सारी चीज़ आपकी mm में होगी। ठीक है, ये विदाउट यूजिंग मोटार है। अगर आप इसमें मोटार यूज़ करते हैं तो इसकी साइज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10 mm इसका में मोटार लगेगा। तो साइज़ कितनी हो जाएगी? 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। ठीक है, तो ब्रिक वर्क में आपकी जो यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर में होंगे। अब जब भी कोई ब्रिक वर्क उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्यूबिक मीटर में आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा अर्थ वर्क। अर्थ वर्क क्या होता है? जैसे कि आप एक्सकवेशन करते हैं, नीचे सॉइल रहती है, आप एक्सकवेशन करके वहाँ पे होल करते हैं, तो वो वर्क भी जो आपका होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है आपका आरसीसी वर्क। आरसीसी का मतलब क्या होता है? रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसको भी हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। जैसे कि आप बीम, कॉलम, स्लैब या फुटिंग या कोई भी स्टेयर वर्क्स करते हैं जहाँ पे आपका आरसीसी वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर में आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे कि ये स्टील्स बार है। ठीक है, स्टील बार्स का डाया अलग अलग आता है, जैसे कि 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 20 mm का, 25 mm का, 32 mm का। वैसे ही इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, जहाँ भी आपका आरसीसी वर्क यूज़ होगा तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टील वर्क। स्टील वर्क किस में होता है? क्विंटल पर केजी में। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था स्टील बार का, तो उसका जब हम वेट करते हैं उसको, तो उसका वेट किस में आना चाहिए? क्विंटल में या केजी में। एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ। जब भी हम स्टील का वेट निकालेंगे तो एक बेसिक इसका फॉर्मूला होता है डी का स्क्वायर अपॉन 162। जो ये हमारा डी होता है ये डाया ऑफ बार्स होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे 32 mm का है तो यहाँ पे आप 32 इंटू 32 रख सकते हैं। अगर आपका 10 mm का डाया है तो आप 10 इंटू 10 रखेंगे, वो डिपेंड करेगा डाया के ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग को हम लेते हैं स्क्वायर मीटर में। पेंटिंग तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि पेंटिंग क्या होता है। जैसे आप घर पे अपना पेंट करवाते हैं तो उसको हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीपीसी। डीपीसी क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर। जब भी हम डैम प्रूफ कोर्स का काम करवाते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मीन्स जैसे कि आप, ये आपका कोई एक एरिया है। ठीक, यहाँ पे आपको पीसीसी करवाना है या आरसीसी करवाना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये हमारा इस एरिया में जो हम काम करवा रहे हैं इसे हम फ्लोरिंग बोलते हैं। ठीक, या तो आप, जैसे ये आपका एक फ्लोर है और आपको यहाँ पे टाइल्स वर्क करवाना है, ये आपका टाइल्स लग रहा है। ठीक, ये आपका टाइल्स लग गया। तो ये फ्लोरिंग में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इसको स्क्वायर मीटर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमेंट प्लास्टर। जैसे कि आपको पता है कि सीमेंट प्लास्टर में किसकी यूज़ होती है? सीमेंट और सैंड की प्लस वाटर की। जब हम दीवार पे या किसी भी एरिया पे प्लास्टर करते हैं और उसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक है,
क्योंकि साइट पे कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम ब्रिक वर्क करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, आरसीसी वर्क करवाते हैं, तो उसको हमें एक बिल तैयार करना पड़ता है, या ये पता करना रहता है कि कितना एरिया काम हुआ है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमेंट पॉइंटिंग, ये भी स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट है हमारा स्टोन वर्क। स्टोन, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, स्टोन